ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है दोस्तों। विक्रम वेधा रिलीज होने में एक दिन बचा हुआ है। कल के दिन ही बॉक्स ऑफिस में दे रही है दस्तक। ऐसे में एडवांस बुकिंग की जो गाड़ी है वो कहां तक पहुंची। जैसे कि गाइज आप लोगों को पता होगा कि इसकी एडवांस बुकिंग कोई बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं हो रही। और मैं गाइज आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ऋतिक रोशन भी कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगा रहे इस मूवी के प्रमोशन में। हालांकि हम लोगों ने देखा कि सैफ अली खान जरूर ही गए गाइस कपिल शर्मा शो में, लेकिन यहाँ पे लोगों को डिमांड है कि ऋतिक रोशन निकले और कहीं ना कहीं ज़मीनी अगर हम लोग देखें आके सिटी वाइज गाइस वो प्रमोशन करे, तभी कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा एडवांस बुकिंग में तेजी। अभी के हिसाब से दोस्तों मामला कह सकते हैं कि बिल्कुल ठंडा है। अगर रात तक भी दोस्तों एडवांस बुकिंग एटलीस्ट रिस्पेक्टफुल नहीं हुआ तो आपको पता है कि आज का ज़माना क्या है भाई। बड़े बड़े सुपरस्टार की हालत पंचर हो गई। ऋतिक रोशन पहली बार आ रहे हैं कोविड के बाद किस्मत आजमाने। तो दोस्तों देखते हैं कि एडवांस बुकिंग कहां पहुंची। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कि आप हमें सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। करो भाई सब्सक्राइब। तो करते हैं अपने इस वीडियो को शुरू। लेट्स स्टार्ट। देखो भाई कल तक मामला बिल्कुल ही ठंडा था और रात को दोस्तों जो इसके रिव्यूज आना चालू हुए उसके बाद उम्मीदें थी कि एडवांस बुकिंग में तेजी आएगी, लेकिन रिव्यूज अभी लोगों के कान तक नहीं पहुंचा। हो सकता है कि आज शाम तक रिव्यूज कान तक पहुंच जाए क्रिटिक्स के। हालांकि काफी सारे लोग क्रिटिक्स के रिव्यू को मानते ही नहीं है और उनको समोसा क्रिटिक्स कहते हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों ये जो मूवी है इसमें जिस तरीके का ऋतिक का परफॉर्मेंस होने वाला है वो अच्छा होगा। और कहीं ना कहीं जिन्होंने विक्रम वेधा नहीं देखी ओरिजिनल वाली जो मेरे हिसाब से 2018 में आई थी, तो वो इस मूवी को देख सकते हैं, यानी कि विक्रम वेधा। माफ करना 2017 में आई थी विक्रम वेधा ओरिजिनल वाली। तो देखते हैं कि गाइस एडवांस बुकिंग की गाड़ी कहां तक पहुंची। देखो भाई एडवांस बुकिंग से दोस्तों अप्रोक्सीमेटली 64,000 जी गाइस 64,000 टिकटें सोल्ड आउट हो गई है। आप लोग 65,000 भी समझ सकते हो, 64,900 कुछ यहाँ पे टिकटें सोल्ड आउट हुई हैं। मैं यहाँ पे गाइस सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि एडवांस बुकिंग अगर हम लोग 2022 का देखें बॉलीवुड की गाइस अगर हम लोग एडवांस बुकिंग देखें तो इन एडवांस बुकिंग में कौन सी मूवी सबसे आगे रही थी, तो भाई ऑफकोर्स की बात है ब्रह्मास्त्र नंबर 1 पे थी, जिसकी एडवांस बुकिंग दोस्तों अप्रोक्सीमेटली अगर हम लोग ब्लॉक सीट्स को इंक्लूड कर लेते हैं तो 21 करोड़, विथआउट ब्लॉक सीट्स 19 करोड़ 66 लाख रुपए, 19.66 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग उसकी हो गई थी, जो मेरे हिसाब से 2022 क्या 2021 में भी बॉलीवुड की किसी मूवी ने ऐसी एडवांस बुकिंग नहीं करी थी, अगर आप सूर्यवंशी को भी ले लो तो। देखो भाई दूसरे नंबर पे रहती है भूल भुलैया पार्ट 2, जिसने अप्रोक्सीमेटली दोस्तों 6.55 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग की थी। और हो सकता है कि ये ब्लॉक सीट्स के साथ हो, लेकिन एक्चुअली जो होते हैं जो असली में जो गाइस सीट बुक होते हैं उसमें अराउंड 5.5 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग हुई थी, लेकिन हर जगह 6.5 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग है। तो नंबर दूसरे में यही है लाल सिंह चड्ढा 5 करोड़ 52 लाख रुपए के साथ नंबर तीसरे पे। चौथे में जुग जुग जियो 5 करोड़ 40 लाख रुपए के साथ। अगर बात की जाए पांचवें में तो 4 करोड़ 78 लाख के साथ शमशेरा, फिर सम्राट पृथ्वीराज 4 करोड़ 65 लाख रुपए, रक्षाबंधन 4 करोड़ 9 लाख रुपए। तो क्या इस लिस्ट में मतलब टॉप 5 के लिस्ट में क्या आ सकती है विक्रम वेधा, देखना काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि मामला इस वक्त काफी नाजुक है। क्योंकि देखो भाई अगर आज मंडे होता तो समझ में आता कि जो आंकड़े हैं जो एडवांस बुकिंग वो इतना है, लेकिन दोस्तों आज मंडे नहीं है, आज थर्सडे है भाई साहब, लास्ट डे है। मूवी कल दस्तक दे रही है दोस्तों। एडवांस बुकिंग कहां कहां से कितने होगा, इसको मैक्सिमम शोज दे दिया गया है, लिटरली गाइस शोज इसको दे दिए गए हैं मैक्सिमम। और हकीकत में जबरदस्त तरीके का शो मिला है, जबरदस्त कहूंगा, क्योंकि मुंबई में अप्रोक्सीमेटली 802 शोज दे दिए गए, 802 शो इसके पास पहुंचे हैं। और आप लोग यकीन मानोगे कि हाउसफुल कितना है, ओनली 1 शो हाउसफुल है और 36 फीलिंग फास्ट, 8% की ऑक्यूपेंसी। दोस्तों अगर बात की जाए दिल्ली एनसीआर की तो 9% की ऑक्यूपेंसी, 840 शोज दिए गए हैं, 5 हाउसफुल 38 फीलिंग फास्ट। बात की जाए पुणे की तो 9% की ऑक्यूपेंसी है, 336 शो दे दिए गए हैं, 1 हाउसफुल 4 फीलिंग फास्ट। बिल्कुल ही मैक्सिमम में चल रहे हैं गाइस ये अभी तक, सब जगह दिल खोल के शो दे दिया गया है इसको। बेंगलुरु 190 शो में 4 हाउसफुल 24 फीलिंग फास्ट, 13% की ऑक्यूपेंसी। बात की जाए हैदराबाद की तो 14% की ऑक्यूपेंसी, 264 शोज दे दिए गए हैं, 16 गाइस यहां शोज हाउसफुल है, 78 फीलिंग फास्ट है हैदराबाद में देखने को मिल रहा है मामला। दोस्तों अगर कोलकाता की बात की जाए तो 11% की ऑक्यूपेंसी, 262 शोज यहां पे इसके खुल गए हैं, 2 हाउसफुल 8 फीलिंग फास्ट।
दोस्तों बात की जाए अहमदाबाद की तो 8% की ऑक्यूपेंसी चल रही है इसकी, और अप्रॉक्सीमेटली दोस्तों 325 शोज यहाँ पे खोले गए हैं। एक हाउसफुल हो चुका है, 24 माफ करना 14 फीलिंग फास्ट है, 14 फीलिंग फास्ट है। चेन्नई की बात की जाए तो 37% की ऑक्यूपेंसी है, 55 शोज में से 14 हाउसफुल, 18 फीलिंग फास्ट। काफी जबरदस्त तरीके के आंकड़े देखने को मिल रहे हैं चेन्नई में। सूरत की बात की जाए तो 5% की ऑक्यूपेंसी, 218 शोज में से कोई हाउसफुल नहीं लेकिन 7 फीलिंग फास्ट। दोस्तों जयपुर में 8% की ऑक्यूपेंसी, 144 शोज में से कोई हाउसफुल नहीं लेकिन 7 फीलिंग फास्ट। दोस्तों आपको बता दूं कि पोनियन सेल्वन भी रिलीज हो रही है, उसका वीडियो मैं आपको अगले अपने वीडियो में दूंगा, तो चैनल के साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों चंडीगढ़ में 6% की ऑक्यूपेंसी, 109 शोज में से 2 फीलिंग फास्ट। भोपाल में 86 शोज हैं, तो लखनऊ में 155 शोज, कानपुर में 63, तो नागपुर में 96, वडोदरा में 234 शोज, तो लुधियाना में 54, आगरा में 41, तो नासिक में 43। इस तरीके का हिसाब किताब है। ये जो आंकड़े हैं ये काफ़ी लंबे हैं, और हर जगह दोस्तों 10 से नीचे ही ऑक्यूपेंसी है, जो अजीब सा लग रहा है यार। ऋतिक की मूवी है ये, और किसी की मूवी नहीं है। रिसेंटली में ही दोस्तों ऋतिक ने बहुत अच्छी मूवीज दी हैं। अगर हम लोग कोविड के पहले देखें उनका करियर, सुपर 30 क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस थी, कलेक्शन भी अच्छे हुए थे, या फिर वार ने तो पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। एडवांस बुकिंग में ही भाई साहब मामला जबरदस्त था, और डे वन की कमाई तो 53-54 करोड़ रुपए रही थी। तो लगभग दोस्तों कह सकते हैं कि शोज तो दबा के मिले हैं, लेकिन भाई साहब एडवांस बुकिंग लोग कर रहे नहीं हैं। अब इसके पीछे के क्या है वजह? एक वजह तो मुझे समझ में आता है कि देखो भाई, जो विक्रम वेदा है उसे काफी सारे लोगों ने देखा था, और लोग रिकमेंड करते थे स्ट्रांगली, वो जो साउथ की मूवी थी, तो काफी सारे लोगों ने देखा। और अभी का मामला ऐसा है कि लोगों ने ब्रह्मास्त्र को देख के अपने पैसे यानी कि जेब ढीले कर दिए हैं, तो शायद इस वजह से लोग इस मूवी के रिव्यू का इंतजार कर रहे होंगे। हालांकि क्रिटिक्स के रिव्यू को कोई मानता नहीं है आज के ज़माने में, तो यहाँ पे देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि जो वॉकिंग ऑडियंस है वो कितना देखती है इसे। एडवांस बुकिंग कितनी हो गई है टोटल गाइज अगर मैं आपको बताऊं, तो लगभग आप लोग मान सकते हो कि 1.5 करोड़ का आंकड़ा पार हो चुका है। एक्चुअली जो डाटा है, जो असली डाटा है, बाकी ब्लॉक सीट्स की गाइज अगर मैं बताऊं तो सुनने में काफ़ी अच्छा लगेगा। 3,70,00,000 रुपए, 3.70 करोड़। मजा आ गया भाई साहब, इतनी एडवांस बुकिंग होनी चाहिए। लेकिन गाइज ये ब्लॉक सीट्स हैं, जो ब्लॉक है, लेकिन लग रहा है कि यहाँ पे भी सीट बुक किया है लोगों ने, लेकिन वो ब्लॉक है। तो कुल मिला के दोस्तों एडवांस बुकिंग 1.5 करोड़ रुपए हुई है, जबकि मूवी कल 10 तक दे रही है। इस एडवांस बुकिंग से क्या ही होगा, लेकिन शाम तक की उम्मीदें होंगी कि शाम तक रिव्यू कान तक पहुंचेगा, क्रिटिक्स के रिव्यू, जो यहाँ मेकर्स ने क्रिटिक्स को मूवी दिखाया है या फिर पैसा खिलाया है, जो भी है। लेकिन दोस्तों देखना काफी दिलचस्प होगा कि शाम तक क्या होता है मामला। मुझे लगता है कि इसकी एडवांस बुकिंग दोस्तों कम से कम भी यार, कम से कम 3 करोड़ तो होनी चाहिए इस वक्त करंट सिनारियो में। 3 से 3.5 करोड़ होगा तो वॉकिंग ऑडियंस आके रिस्पेक्टफुल कलेक्शन करवा देगी। आपका क्या है इस पे कहना, बताओ कमेंट में। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।